रहमान रहीम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है ज्वाइंट वेरिएशन। इससे पहले हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन पढ़े थे। आज ज्वाइंट वेरिएशन है। ज्वाइंट वेरिएशन डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ direct and inverse variation is called joint variation। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें फर्ज करें x एक क्वांटिटी है जो कि वेरी करती है। x वेरीज is directly as y and inversely as z। फर्ज करें x एक क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, y की डायरेक्टली है और z की इन्वर्सली है। तो हमने देखा था डायरेक्ट वेरिएशन में कि हम डायरेक्टली क्वांटिटीज को कैसे लिखते हैं। अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट रिलेशन में है, तो हम एक दूसरे के आमने सामने लिखते हैं। और अगर क्वांटिटीज इन्वर्स रिलेशन में है तो हम एक को फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये इन्वर्स वेरिएशन शो करेगा। अब x वेरी करता है, यानी y का डायरेक्टली है और x z का इन्वर्सली है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से ये होगा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं वहाँ पर हम कांस्टेंट k लगाते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 में 5 सवालात है, सारे के सारे इसी मेथड से सोल्व होते हैं। उसका पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि x वेरी करता है, यानी x y स्क्वायर का डायरेक्टली है और z का इन्वर्सली है। तो सबसे पहले हम इस जुमले को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन x डायरेक्टली टू y स्क्वायर एंड x जो है वो इन्वर्सली है z का। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, x डायरेक्टली टू y स्क्वायर एंड इनवर्सली टू z। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल ख़त्म करने के लिए हम हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं, y स्क्वायर अपॉन z। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यहाँ तक पहले जुमले को हमने ऑपरेट किया। अब इसके बाद हमेशा पहले केस में k की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तीनों वेरिएबल के उन्होंने वैल्यू दिए हैं, x 5 है, y 4 है और z जो है 32 है। तो केस 1 में हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम देख रहे हैं कि x की जगह 5 लगाते हैं, k तो मालूम नहीं है, पहले केस में हमेशा k मालूम की जाती है। और ये है 4 का स्क्वायर अपॉन 32। अच्छा, ये आया 5 और ये है k, ये है 16 और ये है 32। इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाती है, k अपॉन 2 आएगा। 2 को लाकर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाता है। ये k की वैल्यू है। दूसरे केस में क्या है? केस 2 में फिर हमसे एक वेरिएबल का पूछा जाता है। वो वेरिएबल ये है कि x की वैल्यू मालूम करें जब y 7 और z 14 हो। x मालूम नहीं है, y 7 के बराबर और z जो है वो 14 के बराबर है। ये तो है 10 पुटिंग वैल्यूज इन 1। अच्छा, तो x इधर ही रखते हैं, k की जगह हम 10 रखते हैं, यहाँ पर 7 रखते हैं और यहाँ पर 14। ये 70 और ये 14 आ जाता है। तो x की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है u वेरीज जॉइंटली
इज वी डब्ल्यू स्क्वायर एंड एक्स। इस जुमले को ऑपरेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि u सब का डायरेक्टली है, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डब्ल्यू स्क्वायर और x, इन तीनों का डायरेक्टली है। तो कहता है कि पहले केस में तो क्या मालूम करना है, दूसरे केस में u मालूम करे अगर v 81 और w 15 x 7 के बराबर है। पहले इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं वी डब्ल्यू स्क्वायर और यहाँ पर x, इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर इसके बाद हमें u v w और x की वैल्यू दी है, हमने पहले केस में मालूम करना है कि, तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u v w एंड x इन इक्वेशन 1। तो ये देखिए u की जगह 4 पुट करते हैं, के मालूम नहीं है, v की जगह 6 रखेंगे, फिर w की जगह 3 रखते हैं और यहाँ पर x की जगह 7 रखते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाता है ये 4, ये k, ये 6 और ये 9 और ये है 7, बल्कि 8 रखते हैं, यहाँ पर 8 रखते हैं। अच्छा, तो इन सब को आपस में ज़रब करते हैं या इन सब को लाकर पहले इधर डिवाइड करते हैं, तो k इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 6 आ जाती है, ये 9 और ये 8, ये 4 1 जा 4 और ये 2 8। अब ये आया 12 और 9 के साथ ज़रब करने से ये 1/108, ये k की वैल्यू है। अब केस नंबर 2 में हमने मालूम करना है u, हमें वैल्यू दी है v का 81 है, w का 15 और x का 7 है। तो u मालूम नहीं है, बाकी की वैल्यू पुट करेंगे, पुट v इज इक्वल टू -81, w इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 7 और k की 108 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। u इज इक्वल टू, यहाँ पर k की जगह 108 आ जाता है इक्वेशन 1 में, v की जगह -81 और यहाँ पर w की जगह 15 का स्क्वायर और यहाँ पर x की जगह 7। तो इन दोनों की पहले कटाई करते हैं, ये 9 से कैंसिल हो जाता है, ये 12 और ये 81, फिर काटते हैं 3 के साथ, ये 4 आ जाता है और ये -3, तो ये 1/4 और यहाँ पर -3, ये 225 और ये है 7। तो इन सब को सिंप्लीफाई करने से हमें आंसर मिल जाता है -47/4। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 47/25 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो 4 से डिवाइड करने से ये 4 1 जा 4, फिर 7 4 1 जा 4 आ जाता है, ये 3 और ये 2, फिर ये 8 आएगा, फिर 32 पूरा और ये 5, फिर 4 1 जा 4, तो ये 1 आ जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने से u इज इक्वल टू -1181 और यहाँ पर 1/4, ये u का आंसर है। नंबर 4 है 3 और 5, आप खुद करें, वो भी इसी तरह के होते हैं जिस तरह के हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि y जो है वो डायरेक्टली है x³ और z के प्रोडक्ट का और इन्वर्सली है v² का, तो इसको हम u लिख सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ एंड z, और y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v² का। तो जब भी इन्वर्सली होता है उसको हम बटे में लिखते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से हमें मिलेगा y is directly proportional to the product of x³ and z and inversely proportional to v²। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, ये x³ और ये z इसी तरह डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। केस 1 है, केस 1 में हम हमेशा क्या मालूम करते हैं, तो हमें वैल्यूज़ दी है उन्होंने, y 27, x 6, v 7 और z 4 के बराबर है। हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 7
और z इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 27 रखते हैं, के मालूम नहीं है, x की जगह हम रखते हैं 6 और इसका पावर 3 है, और फिर इसके बाद z है, z की जगह हम रख लेते हैं 4 रखते हैं, डिवाइडेड बाई v स्क्वेयर, v की जगह हमने 7 रखना है, तो ये 7 का स्क्वेयर। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये के इसी तरह, ये 6 का क्यूब 216, 4 इसी तरह, अच्छा ये आ जाता है 49। अब इनको इधर उठाकर ज़रब करते हैं और बाकी 2 इधर लाकर तकसीम करते हैं, तो ये 27 ज़रब 49 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 216 इज इक्वल टू के। इन सब को सिंप्लीफाई करने से हमें के की वैल्यू 49/32 मिलती है। अब केस 2 है, केस 2 में हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, y मालूम नहीं है, बाकी की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। k की तो वैल्यू मालूम है, ये y k की जगह हम रख लेते हैं 49/32, x की जगह 2 रखते हैं, इसका क्यूब, फिर z रखते हैं, z की जगह 3 और v की जगह हम रखेंगे 6 का स्क्वायर, तो 49/32 और ये 8, ये 3 और ये आ जाता है 36। अब इनकी कटाई करते हैं, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाता है 9, बल्कि 12 आ जाता है, तो ये 49/48 ये y की वैल्यू है।